हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एक महिला अपना ओला स्कूटर चला रही थी 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जिस दौरान उनके स्कूटर का फ्रंट सस्पेंशन टूट गया, वो गिर गई एंड उन्हें काफ़ी सीवियर इंजरीज आई, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा। अब ये जो सारी जानकारी है ये दी थी उनके हस्बैंड ने ट्वीट करके। तो 3 ट्वीट्स उनके हस्बैंड ने किए थे एंड दोस्तों कल वीडियो में मैंने उनके तीनों ट्वीट आपको पढ़ करके सुनाए थे। मगर हुआ क्या था कि कल मैंने इनका नाम रिवील नहीं किया था एंड जो ट्वीट पढ़ के सुनाए थे उसमें भी मैंने इनका नाम हाइड कर दिया था। अब मेरे को अच्छा नहीं लगता कि ऐसे किसी का भी नाम मैं रिवील कर दूं, मगर अब जो इन्होंने किया है उसके बाद इनका नाम छुपाने की कोई जरूरत नहीं है एंड ऑलरेडी कई मीडिया हाउसेज ने इनका नाम छाप दिया है, प्रिंट कर दिया है, तो मुझे अब इनका नाम छुपाने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है ये सुन लीजिए। देखिए इन्होंने अपने पुराने सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं एंड किया है एक नया ट्वीट जिसमें इन्होंने लिखा है कि अब मेरी वाइफ की तबीयत ठीक हो रही है एंड मुझे ओला टीम से काफ़ी सपोर्ट मिला है एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो एक बार देखिए इस ट्वीट को पढ़ करके आपको सुना देता हूँ। इन व्यक्ति का नाम है संकित परमार। तो इन्होंने इस ट्वीट में लिखा है, लास्ट वीक माई वाइफ मेट विद एन अनफॉर्चुनेट रोड एक्सीडेंट, शी इज डूइंग मच बेटर नाउ। Thanks to everyone who came forward in support of me. Special thanks to Ola Electric Service and Customer Support teams for prompt response, constant support and empathy through our tough times. तो ये ट्वीट पढ़ करके आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि संकित ने अपने पुराने सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए एंड दूसरा ये कि उन्होंने ओला की तारीफ की है। तो ये देख करके लोगों को आ गया गुस्सा एंड लोगों को गुस्सा आना जायज़ भी है, क्योंकि लोगों ने इनके बुरे वक्त में इनका साथ दिया, इन्हें सपोर्ट किया, इनके प्रति सिंपैथी दिखाई, इनके ट्वीट शेयर किए एंड जो भी कर सकते थे लोगों ने किया। एंड अब लोगों को नजर आ रहा कि भैया ये तो यू टर्न ले रहे हैं एंड ये ओला की तारीफ कर रहे हैं, तो लोगों को बहुत गुस्सा है। लोगों ने इनसे काफ़ी सवाल पूछे, इन्हीं पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। तो लोगों ने बहुत सारे जो सवाल पूछे उनको मैं कलेक्ट करके कोई 5-6 सवाल बना करके लाया। तो एक बार मैं भी वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो एक बार सुन लीजिए कि किस तरह के सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल, आपने 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे स्कूटर को कोफिन कहा था, मगर अब क्या हुआ? दूसरा सवाल, ओला ने आपकी क्या मदद की है और कैसे सपोर्ट किया है वो हमें भी बताओ। तीसरा सवाल, क्या कंपनी और आपके बीच में कोई डील हुई है? चौथा सवाल, आपने जो क्लेम किया था कि आपके वाइफ के स्कूटर की स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर थी इंसिडेंट के समय, कहीं आपने झूठा क्लेम तो नहीं किया था पब्लिक सिंपैथी गेन करने के लिए? पांचवा सवाल, ऑल ऑफ अ सडन कैसे एक कंपनी आपकी नज़रों में अच्छी हो गई जो अभी तक आपके लिए एक बेकार कंपनी थी? छठा सवाल, आपने अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट क्यों किए? क्या डील हुई है आपके और कंपनी के बीच में? सातवां सवाल, क्या आपने अपनी वाइफ की सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? तो कुछ इस तरह के सवाल संकित से किए जा रहे हैं, मगर संकित की तरफ से अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है एंड मुझे लगता है कि कोई रेस्पॉन्स आएगा भी नहीं। मगर आप लोगों को क्या लगता है कि कंपनी ने किस तरह से संकित की मदद की होगी, किस तरह से उन्हें सपोर्ट किया होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं दोस्तों ओला की। तो ओला ने भी इस इंसिडेंट पर अपना रेस्पॉन्स दिया है, एक बहुत बड़ा एसे लिख करके उन्होंने शेयर किया है। तो मैं पूरा एसे तो पढ़ करके नहीं सुनाऊंगा आपको पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या स्टॉप करके वीडियो को उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसके पॉइंट्स की मैं चर्चा जरूर करूंगा। तो एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओला ने लिखा है कि हम कस्टमर और उनकी फैमिली के टच में हैं और उनको जरूरी मदद दे रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है कि ओला में व्हीकल की सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हाईएस्ट प्रायोरिटी पर हैं। ओला S1 Pro की बिल्ड क्वालिटी अनकॉम्प्रोमाइजिंग है एंड ये स्कूटर 5 मिलियन किलोमीटर चैलेंजिंग टेरेंस पर टेस्ट किया गया है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी सेफ्टी एंड क्वालिटी की बात कर रहे हैं। लगातार इनके स्कूटर के सस्पेंशन टूटने की खबर आती रही है एंड आगे भी मुझे लगता है कि ये खबरें आती रहेगी। एंड शुरू में तो इनके स्कूटर में आग लगने की खबर भी आई थी एंड अभी गर्मी का मौसम आने वाला है तो देख लेंगे कि भैया किस सेफ्टी एंड क्वालिटी की ये बात कर रहे हैं। फिर एक पॉइंट इन्होंने लिखा है कि हमारे 1.5 लाख स्कूटर्स ऑन रोड हैं और फ्रंट फोर्क टूटने के केसेस एक्सट्रीमली आइसोलेटेड हैं, मतलब कि ये रेयर ऑफ द रेयर केसेस में से हैं। अब ये फ्रंट सस्पेंशन टूटने के केसेस को एक एक्सट्रीमली आइसोलेटेड केस बता रहे हैं, यानी कि 1-2 लाख में कोई इक्का दुक्का केस आ गया तो उस तरह का केस ये बता रहे हैं। लेकिन भैया इनके सस्पेंशन टूटने के केसेस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे केसेस अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं।
तो मुझे नहीं पता कि ये किस तरह के आइसोलेटेड केस की बात कर रहे हैं। एक पॉइंट में ये लिखते हैं, अगर आपको अपने स्कूटर में इस तरह का कोई कंसर्न है तो आप सर्विस सेंटर में ले जाकर चेक करा सकते हैं। चलो ये भी अच्छी बात है। आगे लिखते हैं, आप रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहने, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के रोड पर गाड़ी ना चलाएं। तो जो लास्ट पॉइंट में बात कही गई है रोड सेफ्टी वगैरह की, तो ये तो मैं भी आपसे कहता हूँ कि भैया रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखें एंड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बिना हेलमेट के बाइक ना चलाएं। तो ये सब मैं भी बोलूंगा। मगर ये जो ओला ने पूरी सफाई दी है, इस पर अब मीडिया हाउसेस सवाल उठाने शुरू कर चुके हैं, क्योंकि ये सेफ्टी एंड क्वालिटी की बात करते हैं। जैसे कि मैंने भी कहा, तो कौन सी सेफ्टी क्वालिटी की बात करते हैं ये लोग? लगातार इनके स्कूटर के सस्पेंशन टूटने की बात आती रहती है एंड ये बहुत सारी चीजें कहते हैं कि भैया 1.5 लाख स्कूटर्स हमारे ऑन रोड है एंड ये कोई इक्का दुक्का केसेज है सस्पेंशन टूटने का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मीडिया हाउसेस भी इन पर सवाल उठा रहे हैं एंड इन पर सवाल उठना भी लाजमी है। एंड ये जो लास्ट पॉइंट की बात हुई ना हेलमेट पहनने वाली, तो मुझे लग रहा है हेलमेट वाली बात पर ही समकित एंड ओला के बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, कुछ डील हुई है, क्योंकि माना जा रहा है कि समकित की वाइफ जिनका एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने राइडिंग के समय हेलमेट नहीं पहना हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि एक यही वीक पॉइंट रहा होगा समकित की तरफ से, जो कि ओला की टीम की पकड़ में आ गया एंड इसी चीज को लेकर के दोनों के बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा, कुछ डील हुई होगी। ऐसा मैं बस आइडिया लगा पा रहा हूं कि उनकी वाइफ ने हेलमेट नहीं पहना होगा, क्योंकि ये खबर सुनने में आ रही है। अब हकीकत क्या है इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। खैर दोस्तों, ये जो ओला ने सफाई दी है ना, आप इस पर क्या कहेंगे? आपका क्या मानना कि ओला की गलती है इसमें या समकित की गलती है? एंड ये जो समकित की तरफ से किया जा रहा है, इन्होंने पुराने ट्वीट अपने डिलीट कर दिए हैं, नया ट्वीट कर दिया है, ओला की तारीफ की है एंड ओला टीम भी लिख रही है कि भैया कस्टमर एंड जो उनकी वाइफ है उनके टच में है। बहुत सारी चीजें लिखी जा रही है। हकीकत क्या है? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चल रहा है? ये सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।